नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में रिया चक्रवर्ती एक बहुत बड़े दलदल में फंसती दिखाई पड़ रही है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती के आसपास के सारे लोगों से पूछताछ की जो प्रक्रिया है वो सीबीआई ने पूरी कर ली है और बहुत जल्द रिया चक्रवर्ती को सीबीआई अपने दफ्तर बुलाकर पूछताछ भी करेगी। और खबर ये आ रही है कि पूछताछ के साथ ही रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रिया चक्रवर्ती से सीबीआई कौन कौन से वो 24 सवाल पूछने वाली है, उसकी सारी डिटेल हमारे पास है। वो सारे सवाल ऐसे हैं कि अगर इसके जवाब को देने में रिया चक्रवर्ती ने जरा सा भी गफलत की, झूठ बोलने की कोशिश की या सीबीआई को भरमाने की जरूरत करती है, तो यकीन मानिए रिया चक्रवर्ती सीबीआई के दफ्तर से सीधे हवालात की हवा खाने पहुंच जाएगी। ये 24 सवाल इतने अहम हैं और इस तरीके से सीबीआई ने इन्हें बुने हैं कि जिसे सुनकर आपको भी लगेगा कि सीबीआई की तैयारी कितनी सॉलिड है। लेकिन इस बीच दो तीन ऐसी खबरें आई हैं जिसे सुनकर हर शख्स का दिमाग हिल गया है। इस केस को सीबीआई दिशा सालियान की मौत से जोड़कर देख रही है और दिशा सालियान के केस में एक अजीबोगरीब खुलासा हुआ है। दिशा सालियान की मौत, जिसे मुंबई की पुलिस ने एक आत्महत्या बता दिया था, उसकी मौत 8 जून को हुई थी। लेकिन अब खबर यह आ रही है कि मुंबई पुलिस ने दिशा सालियान के फोन का कोई फोरेंसिक टेस्ट नहीं किया। मतलब ये जो खबर आ रही है, जो एक थ्योरी जो आ रही है सोशल मीडिया में और मीडिया में हर जगह जो बताया जा रहा है कि कुछ ऐसी बातें जो दिशा सालियान ने सुशांत सिंह राजपूत को फोन से बताई थी, इसकी वजह से उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। अब वो सारे सबूत उस फोन में थे, तो लोग अब ये पूछ रहे हैं, सीबीआई इसकी तहकीकात में जुटी हुई है कि दिशा सालियान के फोन का फोरेंसिक जांच मुंबई पुलिस ने क्यों नहीं कराया। एक तो ये कहानी है, लेकिन इससे भी विस्फोटक इंफॉर्मेशन ये आया है कि दिशा सालियान की मौत तो 8 तारीख को ही हो चुकी थी, लेकिन उसका फोन 16 जून तक काम कर रहा था। कोई शख्स उस फोन से बातचीत कर रहा था। कोई शख्स न सिर्फ फोन पे बातचीत कर रहा था, बल्कि व्हाट्सएप और फेसबुक के कॉलिंग सिस्टम से, अलग अलग प्लेटफॉर्म के कॉलिंग सिस्टम से इससे बातचीत जारी था। अब ये इतना बड़ा एक पेच आया है दिशा सालियान के केस में कि जिसे सीबीआई अब तहकीकात में जुट गई है ये पता करने के लिए कि एक चूक जो मुंबई पुलिस ने की वो क्यों की, किसके कहने पे की, किस बात का डर था कि उस फोन का अगर फोरेंसिक जांच किया जाता है तो कई सारे भेद खुल सकते हैं। तो ये एक आज की बहुत बड़ी खबर है। दूसरी खबर, सीबीआई की पहली टीम वाटरस्टोन रिसोर्ट आज पहुंची वहां पे तहकीकात करने के लिए, क्योंकि यहां पे रिया चक्रवर्ती और सुशांत कई दिनों तक यहां पे रुके थे और यह बताया जा रहा है कि इसी जगह पे रिया चक्रवर्ती ने उस स्पिरिचुअल हीलर से इस सुशांत के ऊपर कुछ इलाज करवा रही थी, स्पिरिचुअल हीलिंग का कुछ अलग दांव लगा रही थी या काला जादू करवा रही थी। तो उससे आज सीबीआई ने वाटरस्टोन रिसोर्ट के मैनेजर से बयान लिया है और उस शख्स से भी मुलाकात की है जो ये दावा कर रहा था कि उसने उसके ऊपर, सुशांत के ऊपर स्पिरिचुअल हीलिंग की कुछ टेक्निक का इस्तेमाल किया था। अब इससे एक राज खुलेगा कि किसने वहां पहुंचाया, क्या सुशांत लेकर के गया, क्या रिया बातचीत की, रिया ने क्या कहा, कई सारी चीजें जो हैं उससे जुड़ी हुई हैं। तो ये एक इन्वेस्टिगेशन का एक अगला चरण ये पहली टीम आज कर रही थी। दूसरी टीम आज पहुंची कोटक महिंद्रा के उस ब्रांच में जहां सुशांत का बैंक अकाउंट था, जिस अकाउंट से वो 15 करोड़ रुपए गायब हुए हैं। तो एक एक डिटेल, काफी लंबा प्रोसेस, वहां पे काफी देर तक सीबीआई की टीम उस ब्रांच के अंदर थी ये पता करने के लिए कि उसके बैंक से जो पैसे निकले हैं वो किन किन खातों में गए, किस किस एटीएम से निकला, कब कब निकला। और ये
इस जांच का बहुत अहम पहलू होगा, क्योंकि अगर जब ये मालूम चल जाएगा कि किस किस जगह से कहां कहां सुशांत के बैंक के अकाउंट से पैसे निकाले गए हैं, तो एटीएम में अगर है एटीएम से निकाले गए होंगे तो उसका सीसीटीवी होगा, बैंक से निकाले गए होंगे तो उसका भी सीसीटीवी होगा, वो कौन शख्स आया, किसने पैसे निकाले, अगर वो डिजिटल ट्रांसफर हुआ है तो किस बैंक अकाउंट में हुआ है। तो कई सारे भेद इस बैंक अकाउंट से भी, इसकी जांच से भी वो खुलने वाले हैं। तीसरी टीम ने आज दूसरे तरफ से रिया चक्रवर्ती के ऊपर शिकंजा कसना चालू किया है। आज पहली बार रिया चक्रवर्ती के भाई सौविक को सीबीआई ग्रिल कर रही है। किसके साथ? आज 3 लोगों से बातचीत, 3 लोगों से पूछताछ चल रही है सीबीआई के उस डीआरडीओ गेस्ट हाउस के अंदर, जो तीसरी टीम कर रही है। इसमें सौविक, सिद्धार्थ पटानी और नीरज के साथ ये पूछताछ हो रही है। और पहले भाई को आज गिरफ्त में लिया गया है। खबर ये आ रही है कि अब इसके बाद रिया चक्रवर्ती के फादर को बुलाया जाएगा। जब फादर आ जाएंगे, भाई से भी पूछताछ हो जाएगी और फाइनली जब रिया चक्रवर्ती को बुलाया जाएगा तब उनसे पूछताछ होगी। चौथी टीम अभी भी सीबीआई हेडक्वार्टर में आराम से सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेट कर रही है। अलग अलग जो जानकारी आ रही है, मेडिकल बोर्ड्स के साथ कोऑर्डिनेशन कर रही है, फॉरेंसिक टीम क्या बता रही है और किस तरीके से जो ऑटोप्सी रिपोर्ट है या फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसकी गहन जांच में जुटी हुई है। तो हेडक्वार्टर में एक टीम है और सीबीआई की 5वीं टीम अभी भी दस्तावेजों को खंगालने में लगी हुई है, ट्रांसलेशन में जुटी हुई है। तो ये 5 टीम लगातार मुंबई में बैठ के सुशांत की जो मौत की जो मिस्ट्री है उसको सुलझाने में लगी हुई है। अच्छी बात यह है कि सीबीआई अब तक जो काम कर चुकी है इसमें कई सारे लूप होल्स का उन्हें पता चल चुका है। कल हमने बताया था, आज उसकी तस्वीर आ गई है कि सुशांत सिंह राजपूत के घर को और उसके घर के मालिक ने पूरे क्राइम सीन का, इसको कह सकते हैं, पूरा चरित्र बदल डाला है। बेड्स हटा दिए गए थे, फिर से लगाया गया, व्हाइट वॉश कर दिया गया। एक भी जो क्लू जो मौका वारदात में होना चाहिए वो सारे के सारे साफ कर दिए गए हैं। और इसलिए जो मकान मालिक है उसके ऊपर भी कुछ सीबीआई की वक्र दृष्टि पहुंचने वाली है। और इन सब के बीच एक और बहुत ही सेंसिटिव खबर आई है। हालांकि इसका रिश्ता क्या है नहीं है ये तो आगे आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन जिस घर में सुशांत सिंह राजपूत रह रहे थे उस घर के मकान मालिक का रिश्ता आमिर खान से निकला है। वो उसके रिश्तेदार में चाचा लगते हैं जिस घर में सुशांत रह रहे थे। और ये वही घर है जो दिल चाहता है फिल्म में, जिसमें डिम्पल कपाड़िया जिस घर में रहती है वो वही लोकेशन है, वही घर है। तो कहने का मतलब है कि और भी अलग अलग तार अलग अलग तरीके से निकल रहे हैं। कुछ और भी भयानक खुलासे, भयानक सी जानकारियां सीबीआई के हाथ लगी है और जो अपने आप में काफ़ी विस्फोटक है। इसमें कई सारे कॉरपोरेट, कई सारे अलग तरह के अंडरहैंड डीलिंग की खबर सामने आ रही है, जिसके ऊपर हम लोग रिसर्च भी कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में हम इसके बारे में बताएंगे भी। लेकिन रिया चक्रवर्ती क्या करेगी? क्योंकि रिया चक्रवर्ती के लिए सीबीआई ने तो पूरा जाल बिछा रखा है। वो 24 सवाल, ये ऐसे 24 सवाल हैं कि रिया चक्रवर्ती अगर इसका सही सही जवाब नहीं देती है और ये अगर जवाब उन सारे लोगों से, उनके भाई, उनके पिता, घर के जो सिद्धार्थ पिटानी हैं और ये घर के जो लोग हैं उनसे अगर इनका जवाब मैच नहीं करेगा, इमीडिएटली रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन जिसमें जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं वो सवाल यूरोप के टूर से शुरू होता है। रिया चक्रवर्ती से सीबीआई पूछेगी कि यूरोप के दौरान ये जो टूर पे वो गई थी उस दौरान क्या हुआ था, कहाँ कहाँ आप गए थे, कहाँ कहाँ आप रुके थे, क्या इस दौरान आप दुबई में भी आपका हॉल्ट हुआ था, दुबई में आप रुकी सुशांत के साथ, तो आपका वहाँ होस्ट कौन था, किस होटल में रुकी, किस पर्पस से वहाँ रुकी। और दूसरा बड़ा सवाल जो यूरोप टूर से जुड़ा हुआ है वो ये है कि इसका खर्चा कौन दे रहा था, क्या उस दौरान आप सुशांत सिंह राजपूत के क्रेडिट और डेबिट कार्ड का इस्तेमाल आप कर रही थी, वो पैसा जो आपने खर्च किए, जो मार्केटिंग किए, वो सारी चीज़ों के बारे में पूछताछ की जाएगी। क्योंकि ये सारा नाटक
रिया चक्रवर्ती की गैंग की तरफ से ये महेश भट्ट जैसे लोगों ने, ये जो कि सुशांत सिंह राजपूत मानसिक रोगी था, इसकी थ्योरी यूरोप से ही शुरू होती है कि उसने वहाँ कोई पोस्टर देख लिया और वो विचलित हो गया था। तो इस बारे में उनसे पूछताछ की जाएगी। और इससे भी अहम सवाल जो सीबीआई रिया चक्रवर्ती से पूछने वाली है वो ये कि क्या रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत को दवाइयाँ देती थी? अगर दवाइयाँ देती थी तो ये दवाइयाँ किस डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था? यह भी पूछा जाएगा कि क्या ये जो दवाइयाँ सुशांत सिंह को दी जा रही थी वो उसका प्रिस्क्रिप्शन रिया चक्रवर्ती के फादर ने दी थी? और ये बातें कि वो उसका इलाज चल रहा है, रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के परिवार को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया इसके बारे में? ये एक अलग सेट्स ऑफ क्वेश्चंस हैं जिसमें रिया चक्रवर्ती को पूरी संभल कर जवाब देना होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर गड़बड़ वो करती हैं तो कहने का मतलब ये जो थ्योरी आ रही है कि किस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत रिया के चक्कर में एक तरह से हनी ट्रैप्ड हो गया, उसकी पुष्टि हो जाएगी। अगला जो लाइन ऑफ जो आर्गुमेंट है सीबीआई का पूछताछ का, वो ये पूछने वाले कि भाई क्या आप सुशांत सिंह राजपूत के फाइनेंशियल और उसके करियर के ऊपर डिसीजंस लेती थी? क्या आप सुशांत के साथ किसी फिल्म में एक साथ काम करती थी? क्या आपने फिल्म प्रोड्यूसर्स के सामने ये शर्त रखी थी कि जब तक उसे फिल्म में जगह नहीं मिलेगी तब तक सुशांत सिंह राजपूत उस फिल्म में काम नहीं करेगा? क्या इस तरह का शर्त, इस तरह की बातें आप कभी किसी प्रोड्यूसर से, किसी डायरेक्टर से आपने की है? और तो और ये भी पूछा जाएगा कि आपका रिश्ता क्यों टूटा, आपके सुशांत के परिवार के साथ आपके रिश्ते खराब क्यों हुए, आपका ब्रेकअप किस बात के लिए हुआ? और ये भी पूछा जाएगा कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की आखिर उनकी नज़र में वजह क्या है? क्या उसने सुसाइड किया है या फिर रिया चक्रवर्ती ये कहने वाली है कि नहीं, उसे भी और भी बाकी लोगों की तरह कि उसका सुसाइड नहीं हुआ है, वो सुसाइड करने वाला शख्स नहीं है? इस तरह के तमाम सवाल किए जाएंगे। और एक सेट ऑफ क्वेश्चंस उस तरह के भी हैं कि सुशांत की मौत के बाद आपने किन किन लोगों से बातचीत की? क्या आप लगातार सिद्धार्थ पिटानी के कांटेक्ट में थी? क्या आपसे उनकी कभी कोई बातचीत हुई? मौत के बाद मतलब 14 तारीख के बाद क्या आप सुशांत सिंह राजपूत के घर पे गई? यह भी पूछा जाएगा कि आप सुशांत सिंह राजपूत को की डेड बॉडी को देखने के लिए जो कूपर हॉस्पिटल गई, इसका अरेंजमेंट किसने किया था? किसके कहने पे आप गई वहां पे? आपको दिखाने के लिए किन लोगों ने आपकी मदद की? ये सारी चीज़ें जो हैं वो अब खुल कर सामने आएंगी। और ये ऐसे सवाल हैं, ये तो सिर्फ सवाल हैं, लेकिन इसके जवाब से ही सीबीआई की जांच आगे बढ़ेगी। क्योंकि अब तक सीबीआई ने बहुत सारी जानकारियां इकट्ठा कर ली हैं, बयान को इकट्ठा कर लिया है, और अब जो आरोपी नंबर 1 है इस केस का, रिया चक्रवर्ती, उसके ऊपर गाज गिरने वाली है। और अगर सीबीआई की पूछताछ के दौरान रिया चक्रवर्ती का कच्चा चिट्ठा अगर खुल जाता है तो वो सुशांत सिंह राजपूत के केस में सबसे पहली शख्स होगी जो सलाखों के पीछे जाएगी। हमारी नज़र इस खबर पे लगातार बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।